लिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते या रसूल अल्लाह करम कीजे खुदा के वास्ते मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते करबलाए रद शहीदे करबला के वास्ते तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। दुरूद पाक पढ़ लीजिए मोहब्बत के साथ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह। काबिल मुबारकबाद हैं इस महल्ले के सुन्नी सहील अक़ीदा मुसलमान जिन्होंने आज की ये बज़्म अपने बाप के नाम पे नहीं बल्कि शहीद आज़म के नाम पर सजाई है। अल्लाह की तौफीक ख़ास से हम यहाँ किसी के बाप के घर में नहीं बैठे हैं बल्कि खुदाए पाक के घर में बैठे हैं। काबिल मुबारकबाद हैं जामा मस्जिद के खतीब आला हज़रत हाफिज़ क़ारी हिकमत रज़ा साहब क़िबला जिनकी मेहनतें और काबिशें और साथ ही साथ हमारे जनाब हाफिज़ मुजाहिद हुसैन साहब माशाल्लाह जो ये डॉक्टरी भी कर रहे हैं और इनके तमाम साथियों की मेहनतें हैं
कि आज हम सब यहाँ पर ज़िक्र हुसैन में जमा हैं, जिन्होंने भी इस बज़्म के सजाने में दिरम कदम सुखने जिस जिस तरह से भी हिस्सा लिया है, रब की बारगाह में दुआ है कि मौला उस सबको कबूल फरमाए। और आज की हमारी इस ज़िक्र हुसैन के नाज़िम हिंदुस्तान जनाब अबरार जमाली साहब, माशाअल्लाह इन्हें बड़ा अच्छा मलका है और अशार भी बड़े बड़े प्यारे ये अपनी निज़ामतें सुनाते हैं। वक्त नहीं था वरना इनकी निज़ामत और माशाअल्लाह आप सुनते तो और मज़ा आता। अल्लाह ताला इन सब के इल्मों में उम्र में बरकत अता फरमाए। आप इजाज़त दें, थोड़ा सा लोग और आ जाएंगे सामने को, इधर को आ जाए, ये जगह खाली हो गई है, वो सामने वाली। दश्ते बला को अर्श का, एक बार झूम कर दुरूद पाक का नजराना पेश करें बुलंद आवाज से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातन व सलाम अला रसूलिल्लाह। दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, और जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया। जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया। या हुसैन वाह हुसैन, छुआ जो तूने कंकरों को दुर बना दिया, और कैदी जो आया सामने उसे हुर बना दिया। हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया, और तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया। पढ़िए मेरे साथ मिलकर, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हुसैन सा, आप लोग इधर आ जाओ, इधर को देखना पड़ेगा, तो मैं एक साइड में, हमें सामने आता और थोड़ा सा आ जाओ सामने। हुसैन सा कोई नहीं, हुसैन सा कोई नहीं, ज़मीन व आसमान में हुसैन सा कोई नहीं। खुदा के इसी जहान में हुसैन सा कोई नहीं। क्यों?
कि जिसके नाना नबी और बाबा अली। एक चीज ध्यान में रखिएगा, आप या हुसैन तो जब चाहे जब कहें, लेकिन अगर कहीं पर ऐसा वाकया आए शेर में भी या बात में भी जैसे उन पर जुल्म किया जा रहा है, तो उस पर आप सुभान अल्लाह ना कहिएगा। जिक्र हुसैन में बैठ के बहुत थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि हमें सुभान अल्लाह कहाँ कहनी है और या हुसैन कहाँ कहना। जिसके नाना नबी और बाबा अली, यहाँ तो सुभान अल्लाह कहिए आप, कि जिसके नाना नबी और बाबा अली, अरे जिसके भाई हसन और माँ फातिमा, जिसके भाई हसन और माँ फातिमा, जिसको कांधों पे आका बिठाते रहे, जिसको कांधों पे आका बिठाते रहे, जिसका झूला फरिश्ते झुलाते रहे, लोरियां दे के नूरी सुलाते रहे, लोरियां दे के नूरी सुलाते रहे, जिसके कांधे पे खंजर चलाया गया, कहिए या हुसैन, जिसके कांधे पे खंजर चलाया गया, और जिसको मीठी जुबान वो चुसाते रहे, जिसको मीठी जुबान वो चुसाते रहे, जिसको झूला फरिश्ते झुलाते रहे, जिसको धोखे से कूफे बुलाया गया, जिसके बच्चों को प्यासा रुलाया गया, जिसके बच्चों को प्यासा रुलाया गया, जो जवाना ने जन्नत का सरदार है, और जिसका नाना दो आलम का सरदार है, जो सरापाए महबूब गफार है, जिसका सर दश्त में ज़ेरे तलवार है, उस सदाकत के पैकर पे लाखों सलाम, उस सदाकत के पैकर पे लाखों सलाम, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम। माशाअल्लाह, आपके इस दयार मोहब्बत में ये मेरी पहली हाजिरी है। पूरा हिंदुस्तान घूमी है और पड़ोस में अब आए हैं। रामपुर और धमोरे का कोई ज्यादा फासला नहीं है, या है, वो भी गुजरात में पानी आ गया, वरना 10 दिन वहीं गुजरते हैं। हमारे ये आपके इमाम साहब अब्दुल्ला बड़ी मोहब्बत करती हैं, जहाँ भी रहते हैं किसी न किसी बहाने से बुला लेते हैं। इन्होंने फोन किया, उनका अभी इसमें जो है अब किस अशरे में यही है, इसलिए कि उधर पानी वानी आ गया, तारीख कैंसिल हो गई। बहरहाल ये आपसे मुलाकात होनी थी, बहुत अच्छा लगा। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, आपकी उम्रों में बरकत अता फरमाए। बहुत अच्छा लग रहा है माशाअल्लाह। अब आइए मैं और एक दो शेर से मैं आपके हुसैन की मोहब्बत को और देखना चाहता हूँ, कितनी मोहब्बत दिलों में आपके गामदान है। दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है। जरा
और मैं चल के कहें सुभान अल्लाह। ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है, ये दिल भी हुसैनी है, अरे ये जान भी हुसैनी है, और सच पूछो तो अपना तो अरे ईमान भी हुसैनी है, सच पूछो तो अपना तो ईमान भी हुसैनी है। और आज ये रौनक जो नजर आ रही है समात करें, रौनक है मसाजिद में अरे शबीर के कदमों से, रौनक है मसाजिद में शबीर के कदमों से, अरे मिंबर भी हुसैनी है, आज़ान भी हुसैनी है, मिंबर भी हुसैनी है, आज़ान भी हुसैनी है, और जिब्रील झुलाते हैं हसनैन के झूले को, हसनैन झुलाते हैं हसनैन के झूले को, अरे लगता है कि आका का दरबार भी हुसैनी है, और गिरने नहीं देते हैं कंधों से नवासों, गिरने नहीं देते हैं अरे कंधों से नवासों को, क्या खूब के नबियों का अरे सुल्तान भी हुसैनी है, अरे माने कोई ना माने अपना तो ये ईमान है कि कारी के होंठों पे कुरान भी हुसैनी है, कारी के भी होंठों पे कुरान भी हुसैनी है, ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है। दुरूद पाक का नजराना पेश करें नबी और आले नबी पर झूम कर पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मुबारक सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह। आज माह मुहर्रम हराम की 9 तारीख है। क्या तारीख है? और ये कल भी 9 रहेगी, कल मगरिब तक ये 9 ही रहेगी। ये अशरा बड़ा मुबारक है, जिस की अभी 2 दिन और हैं। इस अशरे मुबारक की जो रहमतें और बरकतें हैं, हम अगर उन्हें पाना चाहें, लेना चाहें, तो अभी 2 दिन और बाकी है। इस अशरे मुबारक के बारे में आता है कि जो
इन 10 अय्याम में, यानी किसी भी एक दिन अपने दस्तरखान को सजाएगा अपनी हैसियत के मुताबिक। जरूर नहीं है कोई भगोनी चढ़े, देगचे ही बने, पूरा महल्ले ही जमा हो, आपके कोई दोस्त अहबाब हो या कोई अजीज हो, पड़ोसी हो, और आप उस दस्तरखान पर मकसद यह है कि हजरत इमाम हुसैन और तमाम जानिसाराने करबला, शहीदाने करबला को उसका इसाले सवाब करें, वो नियाज करें। अल्लाह ताला 1 साल तक उस दस्तरखान पर अपनी रहमतों का नज़ूल फरमाता है। और इसमें रोजे की और नवाफिल की बड़ी फजीलत है। हजरत शिबली रहमतुल्लाह अलैह ये इन 10 अय्याम में मुसलसल रोजे रखा करते थे, नवाफिल की कसरत किया करते थे। हजरत इमाम हुसैन उनके तमाम जानिसारान को, तमाम शहीदान करबला को उसका इसाले सवाब करते थे। उन्होंने ख्वाब में हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखा, तो क्या देखा कि इमाम ने उनसे चेहरा फेर लिया, तड़प गए, बेचैन हो गए, कहने लगे हुसैन इस गुलाम से क्या गुस्ताखी हो गई, क्या गलती हो गई, आपने अगर चेहरा फेर लिया तो फिर हमारी तरफ चेहरा कौन करेगा। तो हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया शिबली कोई गुस्ताखी, कोई बेअदबी नहीं हुई है, ये तो तुम 10 दिन बराबर नवाफिल की कसरत करके रोजा रखकर हमारे लिए साली सवाब करते हो। मैं जब तक नाना जान से तुम्हारी सिफारिश करके और तुम्हें बख्शी वाके तुम्हें जन्नत नहीं ले जाऊंगा जब तक चेहरा नहीं दिखाऊंगा। और हुसैन के चाहने वाले जब मैदान महशर में पहुंचेंगे, हुसैन से मोहब्बत करने वाले जब मैदान महशर में पहुंचेंगे तो नाना जान से हुसैन कहेंगे, नाना जान आज वो महशर में आए हैं कि जिनके बारे में आपने फरमाया था कि जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने अल्लाह से मोहब्बत करी। जो हुसैन से मोहब्बत करता है वो अल्लाह उससे मोहब्बत किया करता है। नाना जान आज महशर में, मैदान महशर में आपके नवासे के चाहने वाले, तो आका फरमाएंगे हुसैन जाओ और आज मैदान महशर में जाकर अपने चाहने वालों को तलाश करके ले आओ। सुभान अल्लाह कह दो कि महशर में आके बोले हमसे शहीद आज़म, महशर में आके बोले हमसे शहीद आज़म, और जन्नत में आओ लोगो नाना बुला रहे हैं, जन्नत में आओ लोगो नाना बुला रहे हैं। खुतबा मसनूना के बाद जो मैंने आयत मुबारक पढ़ी है, कोई परेशान तो नहीं हो रही है ना? अभी सोने वोने का टाइम तो नहीं हुआ? अच्छा, नहीं 2 बजे तक नहीं।
जोर से सुभान अल्लाह कह दीजिए। ये वो कुरान जिसके बारे में मेरे नबी ने फरमाया है, ऐ मेरे गुलामों, ऐ मेरे उम्मतियों, मैं दो चीजें छोड़ कर जा रहा हूँ। एक मैं अपनी अहले बैत छोड़ कर जा रहा हूँ और एक कुरान छोड़ कर जा रहा हूँ। इन दोनों को मजबूती के साथ में रहना और ये दोनों कभी जुदा नहीं होंगे, यहाँ तक के हौज़े कौसर पर जब ये दोनों आएंगे तो साथ ही आएंगे। आज हमें अहले बैत से मोहब्बत की भी जरूरत है और कुरान से भी हमें मोहब्बत की जरूरत है। और आओ, अहले बैत की शान क्या है। सुभान अल्लाह, ये वो अहले बैत है, ये वो अहले बैत है कि जिनकी मोहब्बत को हम पर वाजिब कर दिया गया है। अहले बैत की मोहब्बत के बगैर अजीज़ाने गिरामी हमें नबी की मोहब्बत सही माने में नहीं मिल सकती थी है। इसलिए कि हमारे नबी अल्लाह के महबूब हैं और हुसैन महबूब के भी महबूब हैं। हदीस पाक है, आका फरमाते हैं, हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन। हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से। तारीख गवाह है, सिर्फ एक ही नाना ऐसा है और सिर्फ एक ही नाना का नवासा ऐसा है कि जिस नाना ने अपने नवासे के लिए ये कहा हो कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। आज तक की तारीख में किसी ने ये नहीं कहा सिवाय मेरे नबी के कि मैं नवासे से हूं। मैं कोई नहीं नाना कहता मैं नवासे से हूं, कोई बाप नहीं कहता मैं बेटे से हूं, कोई दादा नहीं कहता मैं पोते से हूं। अगर कहेगा तो यही कहेगा कि बेटा मुझसे है, दादा कहेगा पोता मुझसे है और नाना कहेगा नवासा मुझसे है। लेकिन मेरे नबी फरमा रहे हैं हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। इसलिए नबी तीन होता है और मैदान करबला में जाकर हुसैन ने अपनी आल को और अपने आप को कुर्बान करके नाना के दीन को बचा लिया है। इसलिए मेरे नबी ने फरमाया कि मैं हुसैन से हूं और हुसैन मुझसे है। अजीजा ने गिरामी, आओ मोहब्बत के बाद इंशाअल्लाह, मैं अब इतना ज्यादा वक्त नहीं है, दोनों काम हो जाए। अब आइए मैं आपको उस मकसद ये है कि मैदान में लेकर चलता हूँ कि जिसकी खबरें हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बचपन से दी जा रही थी, मिट्टी लाकर दी जा रही थी, फरिश्ते आकर बता रहे थे।
आका की बारगाह में हाजिर होते थे। आपका नवासा फुला जगह शहीद कर दिया जाएगा, उस जगह की ये मिट्टी है, उस जगह का नाम ये है। आज हुसैन उसी मैदान करबला में पहुंच जाते हैं। अज़ीज़ाने गिरामी, जब मक़सदी है कि आने वाली नबी यही नबी शब आती है, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैदान करबला में हैं। आपने अपने साथियों को इकट्ठा करा, अपने साथियों को जमा करा और जमा करने के बाद में आपने कहा ये यजीदी मेरे खून के प्यासे हैं, लिहाजा ये मुझसे मकसद है, इन्हें मुतालबा है, मुझसे बैत का मुतालबा है, तुमसे कोई कुछ नहीं कहेगा। तुमने मदीने से लेकर मक्के तक और मक्के से लेकर मदीने तक मेरा साथ दिया है, लिहाजा मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूं और मैं तुम्हें मशवरा देता हूं कि तुम एक एक होकर चले जाओ। यजीदी तुम्हारा रास्ता नहीं रोकेंगे, इसलिए इन्हें आज तुमसे कोई गरज नहीं है। तो उस खेमे के अंदर चराग जल रहा था, कोई भी उठने के लिए तैयार नहीं था। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सोचा कि निगाह से निगाह टकरा रही है, इन्हें उठने में शर्म आ रही है। तो हजरत इमाम हुसैन ने चराग को बुझा दिया ताकि अंधेरे का फायदा उठाकर ये चले जाएं। थोड़ी देर के बाद में जब इमाम ने चराग जलाया तो क्या देखा, ये जानिसारा ने हुसैन इसी तरह से बैठे हुए थे और कह रहे थे हुसैन जिस चराग को आपने बुझाया है हम इस चराग के परवाने नहीं है। अगर हम इसके परवाने होते तो चले जाते, हम तो शम्मे हुसैन के परवाने हैं। जब तक हम में हुसैन रहेंगे हमारे खून का एक एक कतरा हुसैन पर कुर्बान होता रहेगा। पाक पढ़ लें नबी और आले नबी पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लिम सलातन व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह। अज़ीज़ाने गिरामी, ये वो तारीख है कि जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। और हकीकत ये कोई कहानी नहीं है। अगर कहानी होती तो साल दो साल चलकर खत्म हो जाती, लेकिन ये कहानी नहीं है, ये हकीकत है। जितनी ये तराई जाती रहेगी इतने ही हुसैन के दीवाने हुसैन से मोहब्बत करते जाएंगे। ये है अमरे वाक़े कहानी नहीं है। और मिटा जो राहे हक में वो फानी नहीं है। मिटा जो राहे हक में वो फानी नहीं है। यहां तक के 10वीं शब आ जाती है और जैसे ही 10वीं शब आती है तो हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस 10वीं शब के अंदर अपने तमाम घर वालों को, जानिसारों को जमा करके फरमाते हैं, यूं तो हम हर लम्हा मकसद ये है कि रब की इबादत करते चले आए हैं, करते रहेंगे, लेकिन आज की शब हमारी सोने की नहीं है बल्कि इबादत करने की है। खेमों के अंदर
हर तरफ इबादत हो रही है, कुरान की तिलावत हो रही है। इमाम अपनी बेटी छोटी सकीना को भी कुरान पढ़ाने के लिए बैठते हैं और जैसे ही आपने पढ़ा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, सुभान अल्लाह कह दो यहाँ, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपकी 6 साल की नन्ही सकीना ने जब कुरान की ये शुरू किया तो आपने कुरान जब पढ़ाया, पढ़ाते पढ़ाते आंखों में आंसू आ गए। नन्ही सकीना ने पापा जान से अर्ज की, पापा जान आप क्यों रोने लगे? तो कहा बेटी रो इसलिए रहा हूं कि मैंने शुरू तो कर दिया है लेकिन खत्म भी नहीं करा पाऊंगा या नहीं करा पाऊंगा। दुरूद पाक पढ़े मोहब्बत के साथ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद वसल्लम। ये जिक्र हुसैन है, ये कोई मामूली जिक्र नहीं है। आंसू टपक रहे हैं जो गम में हुसैन के, आंसू टपक रहे हैं जो गम में हुसैन के। मुमकिन बरोज़े हश्र यही सुरखुरू करें इन आंसुओं की हमसे, असमती को न पूछ और दामन निचोड़ दे तो फरिश्ते वुज़ू करें। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इबादत में, सभी इबादत के अंदर है। रात का जब पिछला पहर होता है तो आप अपने बेटे अली अकबर से फरमाते हैं जाओ अली अकबर, जहां पर सुबह को हमें मकसद ये कि शहीद होना है, जरा उस जगह का नक्शा तो देख कर आओ। हजरत अली अकबर जाते हैं और जाने के बाद में मकसद ये है कि जब वापस आते हैं तो हजरत इमाम हुसैन ने कहा बेटा अली अकबर क्या तुमने जाकर देखा? तो जा कहा बाबा जान उस मैदान में कोई नहीं था, एक बूढ़ी थी जो पर्दे के अंदर थी और वो वहां मैदान में बैठकर कंकरियां चुन रही थी। इतना का तो मेरे ईमान की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया बेटा जो वो भी बूढ़ी पर्दे में रहकर कंकरियां चुन रही थी उस खातून के बारे में जानते वो कौन थी? का बाबा नहीं। फरमाया वो तुम्हारी दादी जान आई थी और उस मैदान से कंकरियां साफ कर रही थी। मेरा अली अकबर या शहीद होगा, मेरा कासिम या शहीद होगा, कहीं उसके जिस्म पर ये कंकरी न चुप जाए। यहाँ तक के फज्र का वक्त हो जाता है और जैसे ही फज्र का वक्त होता है हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने बेटे अली अकबर से फरमाते हैं जाओ अली अकबर आज इस मैदान कारज़ार में जाकर आखिरी अज़ान। हजरत अली अकबर ने जब उस मैदान कारज़ार में अज़ान पढ़ी, अज़ान भी होती है और सुबह क़यामत तक होती रहेगी। आज जो मीनारों से अज़ान की आवाज़
बुलंद हो रही है। आज मिंबरों से जो खुतबा दिया जा रहा है ये इसी हुसैन की कुर्बानी है, जिसने ये देकर और यजीदियों को बताया था कि जिसकी तुम मकसद ये है कि आकर इसके बारे में इसकी मुखालिफत कर रहे हो, ये अज़ान बंद नहीं होगी, ये कुरान की सदा बंद नहीं होगी। इसलिए ये कुरान तुम्हारे नाना के ऊपर नहीं बल्कि मेरे नाना के ऊपर नाजिल हुआ है। हजरत अली अकबर मैदान कारज़ार में जाते हैं और चक्र अज़ान पूरी होती है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जमात कराते हैं, इधर नमाज से फारिग होते हैं। अज़ीज़ाने गिरामी इधर भी नमाजी हैं उधर भी नमाजी हैं, इधर भी कुरान के हाफिज हैं उधर भी कुरान के हाफिज हैं। लेकिन हकीकत ये अज़ीज़ाने गिरामी वो कहलाने वाले सिर्फ कुरान के हाफिज हैं, वो कहलाने वाले सिर्फ नमाजी हैं। अरे जिसके नाना जान नमाज लेकर आए हैं और जिसके नाना जान पर कुरान नाजिल हुआ है, उसी के नाना जान के जरिए से ये कुरान मिला है। अगर किसी हाफिज के सीने में कुरान महफूज हुआ है तो ये ना हुसैन के नाना जान ही का सदीका है। दुरूद पाक दुरूद पाक पढ़ लें मोहब्बत के साथ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इमाम हुज्जत के लिए उस मैदान करबला में एक बार नहीं कई बार खुतबा दिया, उन्हें अपनी अज़मत के बारे में भी बताया और यहां तक के बताया कि मेरे नाना जान ने मुझे दीन कहा है और दीन को मिटाने वाला जन्नती नहीं रह सकता, जहन्नमी हो जाता है। इसलिए कि तुम अपने हाथ मेरे खून से रंगीन ना करो। यहां तक के मैदान करबला में एक एक होकर तमाम शहीद हो जाते हैं और वो हुर कि जिसने इमाम पाक जो इसी मैदान कारज़ार में घेर कर लाए थे वो भी हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कदमों पे निसार हो जाते हैं और हजरत अब्बास अलमदार भी कुर्बान हो जाते हैं। जब हजरत ज़ैनब ने ये देखा तो अपने भाई जान की बारगाह में अर्ज की, भाई जान मैंने नाना जान से सुना है कि जब भाई पर कोई मुसीबत आए तो बहन के सदका करने से भाई की मुसीबत टल जाती। जब इतना कहा तो हजरत इमाम हुसैन ने कहा, बहन हम तो 3 दिन से भूखे प्यासे हैं, हमारे पास तो एक मुट्ठी अनाज भी नहीं है हमारे खेमों में, बहन तू कौन सा सदका करेगी, आज हमारे पास यहाँ क्या है।
तो बहने का भाई मेरी जिंदगी की एक कमाई है, अगर आप उसे कबूल कर लें। बहुत देर से मेरे आला मोहम्मद मुझसे बार बार कह रहे हैं, अम्मी जान हमें रन में जाने की कभी इजाजत मिलेगी, इन जालिमों को हम भी मजा चखाएंगे। अगरचे हमारी नन्ही नन्ही तलवारें हैं, लेकिन इन जालिमों को हम मैदान कारज़ार में ये बताएंगे, देखो हमारे अंदर खून हैदरी है। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, बहन मैं तुम्हारी गोद खाली होता हुआ नहीं देख सकता, मैं इसलिए तुम्हें यहाँ पर लेकर नहीं आई थी। हजरत इमाम हुसैन ने भी इसरार, हजरत ज़ैनब ने भी इसरार किया, और यहाँ तक के ये दोनों भांजे हजरत इमाम हुसैन के कदमों पे सर रख देते हैं और कहते हैं, मामू जान आप इसलिए नहीं इजाजत दे रहे हैं, हम छोटे हैं, हम छोटे जरूर हैं, लेकिन बड़ों से कम नहीं उन्हें फिलहाल करेंगे। हम भी अपने अंदर एक जज्बा रखते हैं, मामू जान हमें भी इस आदत से माला माल होने दीजिए। अल्लाहु अकबर। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने भांजों को इजाजत देते हैं, और जब ये दोनों नन्हे नन्हे मुजाहिद उस जंग के मैदान कारज़ार के अंदर पहुंचते हैं, इब्ने साहब देखता है और पूछता है तुम कौन हो, लेकिन ज़ैनब ने ये कहकर भेजा था, बेटे तुम जाते रहे हो, अगर उन यजीदियों में से कोई ये पूछे कि तुम किसके लाल हो, तो सिर्फ इतना कह देना हम हुसैन के गुलाम हैं, हम हुसैन के गुलाम हैं। ये दोनों भांजे भी एक के बाद दीगर शहीद हो जाते हैं। अल्लाहू अकबर। यहाँ तक के एक एक होकर मैदान कारज़ार में सब शहीद हो जाते हैं। हजरत इमाम हुसैन मैदान करबला में तन्हे तन्हा खड़े हैं और मैदान कारज़ार की तरफ जाने का इरादा करते हैं। क्या देखते हैं, इतने से इतने में खेमे से रोने की आवाज आती है। एक आवाज आती है, आपने पलट कर देखा, क्या देखा कि हजरत ज़ैनब खड़ी हैं और उनके हाथों में अली असगर। बहन ज़ैनब ने कहा, भाई हुसैन अगर कोई अदावत है तो हमसे है, कोई झगड़ा है तो हमसे है। इस नन्हे से अली असगर ने इनका क्या बिगाड़ा? इसे नहीं ये मालूम कि बैत क्या होती है, इसे नहीं मालूम कि हुकूमत क्या होती है। इसने कुछ नहीं बिगाड़ा है, हम सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन हुसैन हमसे इस अली असगर का बिलकना नहीं देखा जा रहा है, उसके होठ खुश्क से नहीं देखे जा रहे हैं। लिहाजा इन यजीदियों में साहिब औलाद भी होंगे, किसी न किसी को रहम आ जाएगा और नन्हे अली असगर को अगर एक चुल्लू भी पानी दे देंगे तो इनकी जिंदगी की आस बन जाएगी। हजरत इमाम हुसैन ने कहा, बहन ज़ैनब अभी मैं एक इम्तिहान से भी पास नहीं हुआ हूं, आपने मुझे दूसरे इम्तिहान में डाल दिया। आपने फरमाया, बहन उस हुसैन से मांगने के लिए कह रही हूं कि जिस हुसैन ने आज तक मांगा नहीं है, सिर्फ दिया है। अदना सखी से मांगे ये दस्तूर नहीं है। कहने लगे, बहनी तुम्हारे भाई ने आज तक मांगा नहीं है,
और जो मांगता नहीं है उससे मांगने का ढंग नहीं आता, उससे मांगने का अंदाज नहीं आता। पहल मैं कैसे मांगूंगा, इधर हुसैन को गोद में देकर कहा भाईजान इसे दामन से आप छुपा लीजिए, कई रेगिस्तान की गर्म थपड़े इस नन्ही जान को अभी ठंडा ना कर देना। हुसैन अपने दामन में जबल असगर को लेकर जा रहे थे, इब्ने साद ने देखा और देखकर कहा शायद हुसैन सुलह के लिए कुरान ला रहा है, अगर ये कुरान लेके साथ ये सुलह करे, अगर यजीद की बैत के साथ सुलह करे तो हम सुलह करने तैयार हैं, और अगर यजीद की बैत के अलावा सुलह करे तो इस कुरान की भी रियायत ना करना, तीर बरसा देना और माज़अल्लाह कुरान को भी फाड़ी देना। हुसैन जाते हैं, तारीख ने लिखा है हुसैन ने पानी मांगा था, लेकिन ये गुलामी नबी कहता है हुसैन ने अभी पानी मांगा नहीं, हुसैन ने अभी पानी मांगा नहीं था। पानी मांगने से पहले आपने क्या कहा, ए यजीदियो अगर कोई अदावत है तो हमसे है, कोई झगड़ा है तो हमसे है, लेकिन ये जो मैं गोद में लाया हूं ये मेरे 6 महीने का अली असगर है, इसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, और अगर तुमने एक चुल्लू पानी दे दिया तो सुनो, कल मैदान में शर में जब लोगों की ज़बानी प्यास बाहर आ रही होगी तो ये मेरा वादा है, अगर तुमने मेरे लख्ते जिगर को एक चुल्लू पानी दे दिया तो मैं अपने नाना जान से सिफारिश करके कल मैदाने में शर में तुम्हें सैराब करा दूंगा। लेकिन उन यजीदियों के नसीब में हज़े कौसर नहीं था। अभी हुसैन ये कह रहे थे, एक जालिम ने तीर चलाया, अली असगर की हल्क में चुप करे निकला, इमाम के बाजू में लग गया, नन्ही सी जान ने हल्की सी हिचकी और थोड़ा सा खून निकला। हुसैन ने अपने हाथों में लिया और लेकर जब आसमान की तरफ फेंकना चाहा तो आवाज आई, हुसैन इसे आसमान की तरफ ना फेंकना, अगर आसमान की तरफ उछाल दिया तो कभी रहमत की बारिश ना होगी। जमीन पर गिराना चाहा, जमीन पुकार उठी, हुसैन इस फूल को जमीन पर ना गिराना वरना सुबह कयामत कोई सब्जा नहीं उगेगा। आखिर वो फूल हुसैन अपने चेहरे पर मल लेते हैं। हुसैन आसमान की जाली और अब की बारगाह में उसकी मौला तेरा लाख लाख एहसान तूने अपने नबी के घर की नन्ही सी कुर्बानी भी कबूली कर ली। मौला ये तो एक अली असगर है, अगर तेरी रज़ा इसी में है, अगर हजारों अली असगर भी हो तो मैं सबको इसी तरह से कुर्बान करता चला जाऊं।
हमें सब्र पर शबीर का सानी नहीं कोई, कि जब खेमे के दर पे लाशे असगर उठा लाए, बसूए अर्श देखा सर झुकाया और फरमाया सरे तस्लीम खम है जो मिजाजी यार में आए। नबी और आले नबी पर दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब उधर से वापस होते हैं मैदान कारज़ार से, हजरत ज़ैनब देख रही थी खेमे की ओर से, हजरत शहरबानो देख रही थी कि नन्हे अली असर को पानी मिल गया है, इसलिए बाबा की गोद में खामोश है, अल्लाह अब भिलक नहीं रहा है। हुसैन आए और आने के बाद में बहन ज़ैनब से कहा, लो बहन ज़ैनब, अब अली असगर तुमसे कभी पानी नहीं मांगेगा। कौशल की मौजों में अली असगर डूब गया है, अब तुमसे कभी पानी नहीं मांगेगा। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अब तन्हे तन्हा मैदान करबला में, आपने कितनों को तैयार करके भेजा, लेकिन आपको अब कोई तैयार करने के लिए नहीं है। आखिर में हजरत ज़ैनब आगे बढ़ती है। अज़ीज़ान गिरामी, इससे पहले का एक और मंजर नबी रात का आप मुलाज़ा फरमाएं। प्यारे मुसलमानों, हजरत ज़ैनब भी एक कोने में बैठी है खेमे में, हजरत हुसैन भी बैठे हैं। आपने क्या देखा, आप उठते हैं और उठने के बाद अपनी बहन ज़ैनब की कलाई को चूम लेते। हजरत ज़ैनब उठती है, अपने भाई हुसैन के गले को चूमना शुरू कर देती है। हजरत इमाम हुसैन ने कहा, बहन, जब बहन भाइयों से मोहब्बत करती है तो पेशानी चूमती है, हाथ चूमती है, लेकिन आज तुम मेरा गला क्यों चूम रही हो? तो कहा, भाई मैं इसलिए चूम रही हूं कि इस गले को मैंने नाना जान को चूमते हुए देखा। जोर से कह दीजिए, इस गले को मैंने नाना जान को चूमते हुए देखा है, इसलिए मैं मकसद ये है कि आपका गला चूम रही हूं। तो हजरत ज़ैनब ने कहा, भाई जब कोई भाई अपनी बहन से मोहब्बत करता है तो उसे उसके हाथों में कंगन पहनाता है, चूड़ियां पहनाता है। तुमने आज अपनी बहन की कलाई को इसलिए क्यों चूमा है? हजरत इमाम हुसैन ने कहा, बहन मैंने इसलिए चूमा है कि आज मैं तुम्हें कोई कंगन नहीं पहना सकता, कोई चूड़ी नहीं पहना सकता, इसलिए मैंने चूमा है कि औरत की कलाई कमजोर होती है। मेरे बाद जब यजीदी हथकड़ी डालें तो इन कलाइयों में लफ्ज़िश ना आने पाए, इन कलाइयों में लफ्ज़िश ना आने पाए, इसलिए बहन मैंने चूमा है। अज़ीज़ान गिरामी, इसलिए मैं बड़े इख्तिसार के साथ और आखिर तक आपको ले जा रहा हूँ, इसलिए पूरी शहादत तो एक दिन नहीं, इसके लिए बहुत दिन चाहिए। हजरत इमाम हुसैन जब मैदान कारज़ार में पहुँचते हैं और जख्मों से चूर होते हैं, और मकसद ये है कि 72 जख्म आपके जिस्म मुबारक पर आते हैं। यहाँ भी तारीख ने एक बात लिखी है कि हुसैन 72 जख्मों की ताब ना लाकर मकसद ये जमीन पर आए थे, ऐसा हरगिज़ नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं। शहीद का हाथ कट जाए, शहीद की टांग कट जाए, शहीद को खबर नहीं होती, शहीद को तकलीफ नहीं होती। जब हाथ कटने की तकलीफ नहीं, टांग कटने की तकलीफ नहीं है, तो जख्मों की तकलीफ हुसैन को कहां से होगी? हुसैन जख्मों की वजह से नहीं, हुसैन तो नमाज के लिए घोड़े से नीचे आ रहे थे।
सजदे की वजह से है। इसलिए कि नमाज के आखिरी सजदे के लिए हुसैन सजदे में आ रहे थे, और जैसे ही हुसैन, मकसद यह के सजदे में अभी आए नहीं हैं, अभी आप मकसद यह के सीने के बल सीना ऊपर को है, इतने में शिमर आ गया। और आने के बाद में उसे पता था जो हुसैन का सर लेकर जाएगा उससे सबसे ज्यादा इनाम मिलेगा। तो ये तलवार चलाने लगा, चलाते चलाते थक गया, लेकिन एक रोंगटा भी नहीं कट पाया। कहने लगा हुसैन आपके दर से कोई खाली आज तक नहीं गया है, मैं भी खाली नहीं जाना चाहता हूं, लिहाजा मैंने पूरी कोशिश कर ली है, एक रोंगटा भी कटने तैयार नहीं है। हुसैन ने कहा मैं कला तो कटवाऊंगा, लेकिन तेरी मर्जी से नहीं, अपनी मर्जी से कटवाऊंगा। तू अगर दुनिया का इनाम लेने आया है तो मैं भी तो आखिरत का इनाम लेने आया हूं। फरमाया शिमर, ये वो गला है जिस गले को मेरे नाना जान ने एक बार नहीं ना जाने कितनी बार छुआ, और जहां मेरे नाना का लुआब दहन लग जाए, जिस कपड़े पर लुआब दहन लगी जाए उसे आग ना जला सके। हजरत कतादा की निकली आंख ढेले पर लग जाए तो वो आंख दोबारा से पहले से भी अच्छी हो जाए। मेरे बाबा जान की दुखती ही आंख पे लग जाए तो दुखती आंख सही हो जाए। इस गर्दन पर एक बार नहीं कई बार मेरे नाना का लुआबे दहन लगा है। हुसैन ने फरमाया शिमर मेरे सीने से हट जा, मैं जब तक सर नहीं दूंगा कि जब तक सर अपने रब की बारगाह में नहीं झुका दूंगा, जब तक मैं सर अपने रब की बारगाह में नहीं झुका दूंगा। हजरत इमाम हुसैन के सीने से हट जाता है, हुसैन संभलते हैं और सजदे में चले जाते हैं। ये हुसैन पाक का आखिरी सजदा था, आखिरी सजदा था। आओ मेरे नौजवानों, आओ मेरे बच्चों, मैं आपको एक मैसेज दे रहा हूं सजदे के जरिए से। आज हर सुन्नी के लिए जरूरी है, हम अहले सुन्नत वल जमात है कि हुसैन के नाना जान का पहला सजदा दुनिया में तशरीफ लाए तो सबसे पहले सजदा किया, और उस सजदे में अपनी गुनाहगार उम्मत को याद किया। पहला सजदा किया है वो इस गुनाहगार को उम्मत को याद किया है, और हुसैन ने भी जो आखिरी सजदा किया है इस गर्दन देकर इसी दिल को बचाया है। तो जिसे अपने नबी का पहला सजदा याद रहे और हुसैन का आखिरी सजदा याद रहे, वो कभी बेनमाजी नहीं बनेगा, वो कभी बेनमाजी नहीं रहेगा। तो इसलिए अज़ीज़ाने गिरामी हमें ये दो सजदे याद रखना चाहिए। अब आइए सिर्फ 5 मिनट और रह गए हैं, जरा वो सजदा जो किया था इसमें बहुत से शेर आपने सुने होंगे। करबला की रेत पर एक आदमी सजदे में है, करबला की रेत पर एक आदमी सजदे में है, और मौत
पशेमा हो गई है जिंदगी सजदे में, और एक सजदा जो अली का रह गया था वक्त हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो शहादत हुई थी वो फज्र के वक्त हुई थी, और आपने एक सजदा कर लिया था और अभी एक बाकी, लिहाजा एक ही सजदा किया था और आपकी शहादत हो गई थी, आपको शहीद कर दिया गया था। तो अली का एक सजदा बाकी रह गया ना, तो उस सजदे को ज़हन में रखिए। शेर सुनिए, एक सजदा जो अली का रह गया था वक्त, एक सजदा जो अली का रह गया था वक्त फजरी, और फातिमा का लाल शायद अब उसी सजदे में है, फातिमा का लाल शायद अब उसी सजदे में है। हुसैन कल भी जिंदा, आज भी जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा, इसलिए कि जो अल्लाह की राह में जाता है वो कभी मुर्दा नहीं हुआ करता है, बल्कि मैं नहीं कह रहा हूं, ये कुरान का फैसला है, ये कुरान का फैसला है। आखिरी 4 मिसरे और फिर उसके बाद में इंशाअल्लाह सलातो सलाम हो जाएगा। अली का ज़ेब ज़ैली जिंदा है, फातिमा के दिल का चैन जिंदा है, न पूछ वक्त की खामोश किताबों से, सुनो अज़ान तो समझो हुसैन जिंदा है, सुनो अज़ान तो समझो हुसैन जिंदा है। इसलिए अज़ीज़ाने गिरामी, हम जिंदों का कभी मातम नहीं किया करते, हम जिंदों का कभी मातम नहीं किया करते, इसलिए हमारा हुसैन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है। लेकिन आओ धमोरा के गयूर मुसलमानों, मैं आपसे गुजारिश करके जाऊंगा, एक अर्ज करके जाऊंगा, आप मेरे हैं और मैं आपका। अगर मैं आपसे नहीं कहूंगा तो राम स्वरूप से जाके कहूंगा, उससे जाकर कहूंगा हुसैन से मोहब्बत करो। लेकिन इन दिनों में ढोल नहीं बजाओ, ढोल नहीं बजाओ, इन हुफ़ाज़े किराम से नाते पढ़वाओ, मुनक़बत इन शोरा से मुनक़बत सुनो और हुसैन से मोहब्बत करो। इसलिए ये दिल हुसैन से मोहब्बत करने के हैं। हर दिल गमगीन हो जाता है जब ये तारीख आती है, ऐसा नहीं है। इसलिए इस तारीख में आते ही चाहे छोटा हो, बड़ा हो, जाहिल हो, आलिम हो, कोई भी हो, उसके दिल में हुसैन का गम, उस मकसद ये कि आ जाता है, उसका दिल मकसद है कि उस गम के अंदर शरीक हो जाया करता है। लेकिन ऐसा ना हो कि कल मैदान महशर में हुसैन हमसे कल मैदान महशर में हमसे हुसैन रुख फेर लें। इसलिए अज़ीज़ाने गिरामी, ये हमारा काम नहीं है, ये तो उनका काम था जिन्होंने ही हुसैन को शहीद किया और फिर वो ही आज तक मातम। और ये तो हजरत ज़ैनब ने बददुआ दी थी जब ये वहाँ रोए और पीटे थे ना, यजीद के वहाँ भी मातम हुआ था, यजीद की बीवी ने भी मातम किया था, तो ये हजरत ज़ैनब ने बददुआ दी थी, ये जो तुम आज रो रहे हो, आज ही नहीं रोगे बल्कि सुबह क़यामत तक ये तुम सुबह क़यामत तक ऐसी करते रहोगे। तो इसलिए प्यारे मुसलमानों, हुसैन की याद मनाओ, इससे कोई नहीं रोकता है, और खूब मनाओ। लेकिन ये ढोल ताशा हमारी शरीयत के अंदर कहीं से कहीं तक मकसद ये की जायज़ नहीं है। मान लो अगर गमी मना रहे हो तो हम अपने बाप की बरसी पे क्या ढोल बजाते हैं? बोलो, कोई बजाता अपने बाप की बरसी पे? ढोल नहीं बजाता है। तो इसलिए उनकी मनक़बत सुनो, उनका जिक्र पाक सुनो,
अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आपने बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़ी प्यार के साथ, मकसद ये है कि आज ये मकसद ये कि हुसैन पाक का जिक्र सुना है। यकीनन अज़ीज़ाने गिरामी, ये हमारी और आपकी बड़ी सादत है कि हम इस वक्त जो गमे हुसैन में और जो हुसैन की मोहब्बत में आकर बैठे हैं, इंशाअल्लाह ये मोहब्बत जाएगा नहीं जाएगी, ये हमारी मौत के वक्त भी काम आएगी, ये मौत के वक्त भी काम आएगी। हुसैन की मोहब्बत 7 मकामात पर काम आती है। कितने मकामात पर? 7 मकामात पर काम आती है। और सबसे पहला जो मकाम है वो है इंदल वफाती, यानी मौत के वक्त काम आया करती है। लिहाजा ये जो हुसैन की मोहब्बत है मौत के वक्त भी काम आएगी। यानी हुसैन से मोहब्बत करने वाला जब दुनिया से जाएगा तो काफिर की मौत नहीं, मोमिन की मौत मरेगा। काय की मौत मरेगा? मोमिन की मौत मरेगा। और सबसे बड़ी दौलत हमारा ईमान ही है, सबसे बड़ी दौलत हमारा ईमान है। अल्लाह मुझे और आपको सबको हुसैन पाक से सच्ची पक्की मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू अगर मुझसे कोई खता हुई हो, लफ्ज़िश हुई हो तो मौला माफ फरमाए। कलमे तय्यबा पढ़ लीजिए बुलंद आवाज़ से, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु